नमस्कार, मैं हूं अदिति पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। 27 साल से लटके महिला आरक्षण बिल की किस्मत आखिरकार खुल गई है। प्रधानमंत्री रहते जो ना एचडी देवगौड़ा कर पाए, न अटल बिहारी वाजपेयी काल में हो पाया और ना ही मनमोहन सिंह कर पाए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। पहली बार बिल के कानून बनने की राह आसान हो गई है। सदन में पहली बार बिल की राह में कोई अड़चन नहीं आई है। नई संसद के नए लोकसभा सदन में पहले ही दिन मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है। अब इस पर बुधवार को लोकसभा में चर्चा होगी। बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल 2023, इसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटें रिजर्व होंगी। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर घिरी रही थी। विपक्ष फ्रंट फुट पर था। विपक्ष अडानी मुद्दे पर, जेपीसी से लेकर मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग पर अड़ा था। मोदी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का भी सामना करना पड़ा। मॉनसून सत्र बीत गया, लेकिन विपक्ष ने मणिपुर से लेकर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को उठाकर सरकार का घेराव जारी रखा। एक सीट पर एक उम्मीदवार की बात होने लगी। कांग्रेस समेत 28 विपक्षी पार्टियां इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक सीट पर एक उम्मीदवार की बात होने लगी। कांग्रेस समेत 28 विपक्षी पार्टियां इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक मंच पर आ गई। गठबंधन और समीकरणों के दांव पेच के बीच ये चर्चा भी होने लगी कि विपक्ष के व्यू में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। 2024 के चुनाव में क्या होगा? बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए चुनावी राह कितनी आसान और कितनी मुश्किल होगी, इसे लेकर भी बात होने लगी। तमाम गुणागणित अनुमान अध्ययन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सदन का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया। सदन के विशेष सत्र में सरकार ने महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश कर विमर्श की दिशा ही पूरी तरह मोड़ दी। मणिपुर हिंसा से लेकर तमाम मुद्दे महिला आरक्षण बिल के शोर में गुम हो गए और मोदी सरकार एक दांव से पूरी चर्चा अपने साइलेंट वोटर पर केंद्रित करने में सफल रही। मोदी सरकार ने एक दांव से विपक्ष को ऐसे उलझाया कि कांग्रेस जैसी विरोधी पार्टी भी इस बिल को अपना बता रही है, क्रेडिट वॉर में कूद पड़ी है। कांग्रेस की अध्यक्ष रहते हुए सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लाने के लिए सरकार को पत्र लिखते रहे। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन विपक्ष की सबसे बड़े पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी महिला आरक्षण बिल पेश करने की मांग की थी। बिल का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज इस ऐतिहासिक दिन में सदन की पहली कार्रवाई के रूप में देश में एक इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें। इस बिल के कानून बन जाने के बाद महिला आरक्षण की अवधि 15 साल होगी। ट्रिपल तलाक के बाद मोदी सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक मारा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी मोदी सरकार ने बड़ा दांव चला था। तमाम राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के विरोध के बावजूद सरकार 2018 में ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल सदन में लाई थी। संसद के दोनों सदनों से ये बिल पारित होने के बाद विपक्षी पार्टियों की मांग पर प्रवर समिति को भेजना पड़ा था, लेकिन ये दांव काम कर गया। बीजेपी को कई मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में विरोधी पार्टियों से अधिक वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर लोकसभा सीट से तब बसपा के उम्मीदवार रहे योगेश वर्मा ने तो इसे लेकर बाकायदा शिकायत करने की भी बात कही थी। विपक्षी पार्टियों ने तब ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए थे। तमाम आरोप और दावों के बीच मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बीजेपी को मिले वोट के लिए सरकार के मास्टर स्ट्रोक ट्रिपल तलाक बिल को भी क्रेडिट दी गई। ऐसा कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं ने साइलेंट रहकर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। बीजेपी का फोकस आखिर महिला मतदाताओं पर क्यों है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। महिला आरक्षण बिल के जरिए मोदी सरकार ने 2024 की चुनावी पिच पर मास्टर स्ट्रोक चलाया। तो क्या महिला आरक्षण के दाव से मोदी ने 2024 की चुनाव फतेह सुनिश्चित कर ली है? सरकार का ये फैसला अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है और एक मील का पत्थर है। देश की आधी आबादी की संसद और विधानसभाओं में नुमाइंदगी सुनिश्चित की जा रही है।
पीएम ने कहा, ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए उन्हें चुना है। मेरी सरकार ने कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमृत को प्राप्त करेगी। सारे सवालों के जवाब जानने के लिए 2019 के आम चुनाव और इसके बाद हुए चुनावों के वोटिंग पैटर्न पर नजर डालनी होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया था। सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला मतदाताओं में सबसे अधिक समर्थन बीजेपी को मिला था। इसके पीछे उज्ज्वला, हर घर शौचालय जैसी योजनाओं के साथ ही राशन कार्ड पर परिवार की मुखिया के रूप में महिलाओं को शामिल करने के फैसले को वजह बताया गया था। आंकड़ों के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट पड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36% महिला वोट पड़े। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 46% महिला वोट मिले। ये ट्रेंड बता रहा है कि इन तीनों चुनावों में सबसे ज्यादा महिला वोट बीजेपी को पड़े और उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ है। असल में बीजेपी ने जो चुनावी इंजीनियरिंग की, उसमें महिला वोटों का एक बड़ा ब्लॉक तैयार कर लिया। सरकार ने भी अपनी योजनाओं में महिलाओं को तवज्जो दी। आंकड़े बता रहे हैं कि इसका लाभ बीजेपी को चुनाव में हुआ है। 2019 में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले। इसे 2019 के लोकसभा चुनाव के एक डेटा से समझ सकते हैं, जहां पुरुषों से ज्यादा वोट महिलाओं ने दिए। 2019 के चुनाव में जहां 67% पुरुष मतदाताओं के वोट थे, वहीं महिला मतदाताओं के वोटिंग 67% से ज्यादा थे। यानी वोटिंग के लिए पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा तादाद में घरों से निकली थी। इसका मतलब ये है कि महिलाएं अपने वोट को लेकर बेहद सजग हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि महिला आरक्षण एक सोचा समझा दाव है। क्या ये बिल बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा? पीएम मोदी ने कहा, ऐसा कहते हैं कि नया इतिहास रचा गया है। नए सत्र के प्रथम भाषण में मैं विश्वास और गर्व के साथ कह रहा हूं कि आज एक पल, ये दिवस इतिहास में नाम दर्ज करने वाला है। अब सवाल ये है कि महिला आरक्षण का दाव चलकर क्या पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव का आधा मैदान मान लिया है? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि महिला आरक्षण बिल गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका आभास सभी दलों को है। इसीलिए इस बिल की राह में सदन में पहली बार कोई अड़चन नहीं आई है, बल्कि क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में कहा कि राजीव गांधी की सरकार, नरसिम्हा और मनमोहन सिंह की सरकार ने अपने अपने हिसाब से बिल पास कराने की कोशिश की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पुराना बिल लैप्स कर गया है, ये बिल नया है। क्रेडिट लेने की होड़ अपनी अपनी जगह है, लेकिन ये सत्य कौन झुठला सकता है कि पिछले 27 बरस में पहली बार महिला आरक्षण बिल के कानून बनने की राह आसान हो गई है। भले ही संसद में हंगामा हो, श्रेय लेने की होड़ मची हो, लेकिन सड़कों पर उत्सव मनाया जाने लगा है। सबको इस बात का अंदाजा है कि आधी आबादी को उसका हक देने का फैसला कितना बड़ा है, कितना ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के यूपी चुनाव में जीत के लिए खास तौर पर महिला मतदाताओं को श्रेय दिया था। पीएम के बयान एक तरह से इस बात का संकेत देते हैं कि बीजेपी का फोकस जाति, वर्ग, धर्म की भावना से ऊपर उठकर महिलाओं का एक अलग वोट बैंक खड़ा करना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव करीब है। ऐसे में क्या मोदी सरकार की रणनीति अब महिला आरक्षण विधेयक के जरिए बीजेपी के इस साइलेंट वोट बैंक को और मजबूत करने की है? इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।